नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बहु आपके साथ शुक्ला रुख करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। कंबोडिया महिला यात्री से सैटेलाइट फोन हुआ बरामद। देश भर में बैंकों की हड़ताल का ऐलान। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का ऐलान। बैंकिंग कामकाज पर पड़ेगा इसका सीधा असर। यूजीसी के विरोध में लखनऊ में करणी सेना का विरोध प्रदर्शन। सवर्णों से शामिल होने की अपील। प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने किया आह्वान। सिटी मजिस्ट्रेट बरेली अलंकार अग्निहोत्री निलंबित। कमिश्नर बरेली मंडल को मामले की जांच के आदेश। खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर, जहां पर यूजीसी नियम 3C पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। विनीत जिंदल ने यूजीसी नए नियमों को बताया भेदभावपूर्ण। सामान्य वर्ग के अधिकारों के हनन का आरोप। यूजीसी नियम पर सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती। लखनऊ से खबर, यूजीसी नियम पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। विनीत जिंदल ने यूजीसी नए नियमों को बताया भेदभावपूर्ण। विनीत जिंदल ने यूजीसी नए नियमों को बताया भेदभावपूर्ण। सामान्य अधिकारों के हनन का आरोप। सामान्य वर्ग के अधिकारों के हनन का लगाया आरोप। सामान्य वर्ग के अधिकारों के हनन का आरोप। विनीत जिंदल ने यूजीसी नए नियमों को बताया भेदभावपूर्ण। समान वर्ग के अधिकारों के हनन का आरोप। लखनऊ से खबर, जहां पर कंबोडिया महिला यात्री से सैटेलाइट फोन बरामद हुआ। एयरपोर्ट पर कंबोडिया महिला यात्री के पास से सैटेलाइट फोन बरामद। बता दें कि सैटेलाइट फोन प्रतिबंधित है। पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। लखनऊ से दिल्ली जा रही महिला से पूछताछ जारी। लखनऊ से दिल्ली जा रही महिला से पूछताछ। कंबोडिया महिला यात्री से सैटेलाइट फोन हुआ बरामद। एयरपोर्ट पर कंबोडिया महिला यात्री के पास से मिला सैटेलाइट फोन। बता दें आपको कि सैटेलाइट फोन प्रतिबंधित है और पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। लखनऊ से दिल्ली जा रही महिला से पूछताछ जारी।
एयरपोर्ट पर कंबोडिया महिला यात्री के पास से मिला सैटेलाइट फोन। बिजनौर से खबर जहां पर दबंगों ने की एक युवक के साथ मारपीट और गाली गलौज, गंभीर रूप से घायल फैसल को हायर सेंटर रेफर किया गया। मारपीट और फायर सीसीटीवी फुटेज वायरल। केस दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बिजनौर के चांदपुर के जमाईपुरा नई बस्ती की घटना बताई जा रही है। केस दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। केस दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गंभीर रूप से घायल फैसल को हायर सेंटर किया गया है रेफर। केस दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बाराबंकी से खबर जहां पर सपा नेता पर जमीन कब्जाने और धमकी का आरोप लगा है। जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। धर्मेंद्र यादव पर बाउंड्री गिराने और धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़ितों ने जताया जान का खतरा, सुरक्षा की मांग की गई है। जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार। धर्मेंद्र यादव पर बाउंड्री गिराने और धमकी देने का आरोप। जमीन मेन हाईवे पे लिया था ज़मीन हमने वहाँ पे 3000 स्क्वायर फीट। तो वहाँ पे मेरा रजिस्ट्री भी है, दाखिल खारिज मेरी वहाँ पे मौके पे है। और हम वहाँ पे अपना बैठे हुए थे और बाउंड्री मेरी हो चुकी वहाँ पे। तो बैठे हुए थे, एक सपा के नेता हैं धर्मेंद्र यादव, वहाँ मौके पर 20-25 लोगों के साथ में वहाँ मौके पर आए और आके धमकाने लगे, गाड़ी की ज़मीन ये मेरी है। तो हमने उनसे पूछा कि पेपर इसके दिखाए, तो कहने के पेपर मेरे पास नहीं है, इतनी ज़मीन के पेपर हम अपने पास नहीं रखते हैं। तो हमने कहा हमारे दाखिल खारिज भाई है तो अपना पेपर दिखा दीजिए। तो इन्होंने पेपर दिखा मना किया और मुझको गाली पक्की है और बाउंड्री पर गिरा दिया। मेरे पास इसकी वीडियो मेरे पास है और हमने यहाँ पर सब हमने दिखाई भी सबको। तो धर्मेंद्र यादव अपने गुर्गों के साथ आए थे मौके पे और आके वहाँ पर ये लोग 25-30 लोग आके इन्होंने लाठी डंडे असलहे के साथ आए थे। इन्होंने वहाँ पर दबाव बनाया और जबरन हमारी बाउंड्री वॉल तोड़ दी, जिसका मेरे पास पूरा वीडियो है। और ये हम लोगों से रंगदारी मांग रहे हैं। ये हमारे साथी हैं और हम लोग साथी में थे मौके पे। इन्होंने हमको बुलाया तो मैं मौके पहुंचा। उन्होंने सबसे मारपीट करी और जो राम कुमार तिवारी जी हैं उनको धमकियाँ दी हैं कि मौके पे तुम आना नहीं और तुमसे सबसे रंगदारी मांग रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं। वो बेचारे डर के मारे आए नहीं। नोएडा से खबर जहां पर बीटेक छात्र आत्महत्या मामले में 2 वार्डन को गिरफ्तार किया गया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी छात्र उदित सोनी ने की थी आत्महत्या। बता दें कि हॉस्टल से कूदकर छात्र ने दी थी जान, परिजनों ने हॉस्टल प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं। मारपीट और मानसिक प्रताड़ना से छात्र ने कदम। देर से आने पर 10,000 रुपये जुर्माना, बेल्ट पाइप से पिटाई का आरोप। हॉस्टल मालिक, मैनेजर व वार्डन समेत 11 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। इलाके में आक्रोश का माहौल।
मारपीट और मानसिक प्रताड़ना से छात्र ने की थी आत्महत्या। करीब 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां पर शादी समारोह के दौरान हुई मारपीट मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा के थाना दादरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, अन्य हथियार बरामद। घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार भी पुलिस ने जब्त की है। पुरानी रंजिश के चलते हमला करने का आरोप है। लाठी, सरिया और बेसबॉल बैट कई लोगों को किया गया घायल। BMIC से बड़ाकी मार्ग पर घेराबंदी कर गिरफ्तार आरोपी गांव जगनपुर थाना दंगौर का निवासी है। बता दें कि 3 अन्य आरोपी पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। शादी समारोह के दौरान की गई थी मारपीट मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बुलंदशहर में एक बार फिर बेमौसम बारिश शुरू। बारिश से एक बार फिर से सर्दी बढ़ने की संभावना। अगर अधिक बारिश हुई तो किसानों को भी भारी नुकसान होगा। आलू, सरसों, मटर, चना और सब्जी की फसल पर गहरा सकता है संकट। आलू, सरसों, मटर, चना और सब्जी की फसल पर गहरा सकता है संकट। बुलंदशहर में एक बार फिर बेमौसम बारिश हुई शुरू। बारिश से एक बार फिर से सर्दी बढ़ने की संभावना। आलू, सरसों, मटर, चना और सब्जी की फसल पर संकट।
कन्नौज से खबर जहां पर मूक बधिर युवती के अपहरण का मामला सामने आया, जहां पर बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को देखकर बदमाश ने की थी फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। लोडर से बदमाशों ने किया था युवती का अपहरण। ठठिया थाने में दर्ज हुआ था मामला। पुलिस की तत्काल कार्रवाई में युवती को सकुशल बरामद किया गया है। ठठिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। कन्नौज से खबर मूक बधिर युवती के अपहरण का मामले में बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पुलिस को देखकर बदमाश ने की थी फायरिंग। आज थाना ठठिया पर एक मूक बधिर लड़की के अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था 32/26, जिसमें पुलिस के द्वारा तत्काल उस घटना के बाद कार्रवाई करते हुए चेकिंग लगातार की जा रही थी। अपहर्ता की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे थे, जिसमें इसी क्रम में जब पुलिस के द्वारा यहाँ जनखत क्षेत्र थाना ठठिया क्षेत्र में है जनखत, वहाँ पर चेकिंग की जा रही थी, तभी एक वाहन उधर से आ रहा था और पुलिस के वाहनों को देखकर उसमें जो वाहन चालक था उतरकर भागने लगा और पुलिस को ऊपर फायर किया। बुलंदशहर से खबर जहां पर नेशनल हाईवे पर हुआ सड़क हादसा। बाइक सवार दो दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। आवारा पशु से टकराई थी बाइक। अरुण और गौतम की चली गई जान। डबाई थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। बुलंदशहर से खबर जहां पर नेशनल हाईवे पर हुआ सड़क हादसा। बाइक सवार दो दोस्तों की मौत। आवारा पशु से टकराई बाइक। अरुण और गौतम की गई जान। डबाई थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। बाइक सवार दो दोस्तों की हुई मौत। यूजीसी ड्राफ्ट एक्ट 2026 के खिलाफ विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं नगर निगम के पूर्व उप सभापति जगदीश पचौरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया और अधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान जगदीश पचौरी ने ड्राफ्ट एक्ट को वापस लेने की मांग करते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि यूजीसी का एक प्रस्तावित ड्राफ्ट देश की शिक्षा व्यवस्था में असमानता को बढ़ावा दे सकता है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस ड्राफ्ट एक्ट से विशेष रूप से सामान्य वर्ग के छात्रों में हीन भावना पैदा होने की आशंका है, जिससे सामाजिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। कहना है कि यह कानून शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव को और गहरा करेगा। जगदीश पचौरी ने कहा कि यदि यह ड्राफ्ट लागू होता है तो छात्रों और शिक्षकों पर झूठे मुकदमों का खतरा बढ़ सकता है, जिससे युवाओं का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से इस प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने की मांग की है। देखिए, हमारे बड़े भाई जगदीश पचौरी ने खून से जो पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को, वो इसलिए लिखा गया है और हम सबने ये मिलकर के ये जो यूजीसी के खिलाफ जो कानून बनाया है, ये कानून जो है ये हम सवर्ण वर्गों के लिए और हिंदुओं को तोड़ने के लिए बना है। आप कहीं विराट हिंदू सम्मेलन के नाम पर
ये लोग अपना एक आयोजन कराते हैं पूरे भारतवर्ष में, और इधर आप कानून लाकर, यूजीसी कानून ला करके हिंदुओं को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। क्या हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? जो नया यूजीसी बिल पास हुआ है 2026, उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। एक तरीके से उसमें एक वर्ग विशेष के लिए लड़ने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रखा है, और जिसमें मेन जो मेरी अपनी सरकार से निवेदन है और मांग भी है कि उसमें जो 3 जो मेन त्रुटियां हुई हैं उसको संशोधित करने की कृपा करें, क्योंकि उसमें मेन एक चीज़ है कि अनुभूति के आधार पर कोई भी आपको ओबीसी एसटी का कोई भी छात्र आपके ऊपर एलिगेशन लगाते हुए आपको दोषी ठहराने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि एक अनुभूति आधार आपने सिर्फ अनुभव किया और आपको लगा कि मेरे प्रति ये गलत धारणा रखते हैं, तो उस केस पर भी आप किसी को दोषी ठहरा सकते हैं। कासगंज की सदर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने स्कूल जा रहे स्कूटी सवार शिक्षिका को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे हादसे में शिक्षिका की मौत हो गई। बता दें कि मृतका का नाम 30 वर्षीय अंजलि, पत्नी विमलेश कुमार, निवासी महाराम अवागढ़, जनपद एटा, हल्पता कृष्णधाम कॉलोनी, चांडी चौराहे के पास कासगंज है। बताया जाता है कि अंजलि प्राथमिक विद्यालय नीमरी उमापुर में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थी। मृतका अंजलि सुबह अपने घर से स्कूटी द्वारा विद्यालय जा रही थी। जैसे ही वो कासगंज अमापुर रोड स्थित नगला सहजन के समीप पहुंची, तभी पीछे से आ रहे अनियंत्रित ट्रैक्टर ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे अंजलि गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल शिक्षिका को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मामला सर ये है, हमारे एक साथी शिक्षिका जो है मैडम थी, 8:45 बजे नगला सहजन के पास में तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, और वो मूल रूप से प्राथमिक विद्यालय नीमरी के पोस्टेड थी, और सहजन नगला के पास में एक ट्रैक्टर ने कोई टक्कर मार दी और उनका एक्सीडेंट हो गया, और मौजूदा वो उस समय में एक्सपायर हुआ। ये बहुत हमारे शिक्षा विभाग के लिए बहुत क्षति हुई है आज। बिजनौर के नवलपुर गांव में एक व्यक्ति को उसके साले ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल जीजा को पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे हार्ट सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना कोतवाली शहर क्षेत्र के नवलपुर गांव में देर रात करीब 8 बजे हुई। गांव निवासी 22 वर्षीय विशाल पुत्र राजकुमार अपने घर के बाहर मोबाइल देख रहा था, तभी उसके सगे साले विशाल ने तमंचे से उस पर फायर कर दिया। गोली विशाल की दाहिनी ओर लगी। बताया जा रहा है कि पीड़ित विशाल ने लगभग 8 महीने पहले गांव की नामिका से प्रेम प्रसंग के चलते कोर्ट मैरिज की थी। आरोपी साला इसी शादी से नाराज था, जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। जो है लड़का का जो है मामा लगता हूँ, और जो है मेरा भांजा जो है कल ठेले से आके यहाँ बैठा था। क्या नाम है भांजे? भांजे का विशाल नाम है, और जो उसका साले का नाम भी विशाल ही है, जिसने गोली मारी है। और जो है के हैं वो अपना मोबाइल देख रहा था, और जो है आज तक हमारा कोई इनसे कोई विवाद नहीं हुआ। किसी मामले में हमारी कोई शिकायत नहीं है कि आप गांव में पता कर लो। अच्छा, इनकी शादी कब हुई थी और कैसे हुई थी? शादी जो है कोर्ट मैरिज करा है, अपना अदालत से ले गए और अपना रह रहे थे। अवगत कराना है कि आज दिनांक 26 जनवरी को थाना कोतवाली नगर के ग्राम नवलपुर पर फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। प्राथमिक जांच में पाया गया कि गांव के रहने वाले विशाल को उसके सगे साले के द्वारा फायरिंग करके घायल कर दिया गया है। पुलिस के द्वारा तत्काल को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उसकी हालत स्थिर है। वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है तथा मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।